हेलो स्टूडेंट्स, संकल्प विद ललित के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ललित हिरवानी और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के दूसरे चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। इसके बचे हुए टॉपिक्स को हम आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। आइए, हमने पिछले अध्याय में हमने क्या देखा था। ये हमारा सूचक, ठीक है, सूचक के बारे में हमने पढ़ा था। तो सूचक क्या होते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने अपने पुराने वीडियो में दे दिया है, ठीक है। आगे हम आज दूसरे सूचक की बात करने वाले हैं, जिसे बोलते हैं घ्राण सूचक। ठीक है, आइए देखते हैं घ्राण सूचक क्या होता है। तो हमारा टॉपिक है घ्राण सूचक। देखते हैं घ्राण सूचक क्या होता है। वे सूचक जो हमको अम्ल और क्षार के बारे में जानकारी देता है सूचक कहलाता है, ठीक है। अब ये सूचना हमको कैसे प्राप्त होगी? हमारे घ्राण इंद्रिय द्वारा। घ्राण इंद्रिय का मतलब क्या होता है? नाक, है ना। नाक से हम क्या करते हैं? किसी स्मेल को, किसी खुशबू को सूंघ कर हम उसका पता लगाते हैं कि वो अम्ल है कि क्षार है। इस प्रकार के सूचक क्या कहलाते हैं? घ्राण सूचक कहलाते हैं, ठीक है। तो आइए हम कुछ घ्राण सूचक के बारे में हम देखते हैं कि वो कैसा व्यवहार करता है। चलिए, जैसे हम देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में प्रश्न आता है कि ये वाला देखेंगे, ठीक है। कहाँ? ये, ठीक। सुरेश एक दृष्टिबधिर छात्र है, वह किन किन सूचकों का प्रयोग अम्ल और क्षार को पहचानने में कर सकता है? देखिए, उससे संबंधित क्या है ये प्रश्न। तो ये इसका आंसर है घ्राण सूचक, ठीक है। अब घ्राण सूचक क्या होते हैं उसको ध्यान से समझेंगे। देखिए, घ्राण सूचक को इंग्लिश में बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। अच्छा, देखेंगे कि ये कैसा काम करता है। हमारे पास जैसे ये अनियन है ना, क्या है? प्याज। अब क्या करते हैं? प्याज का रस निकाल लिए, ठीक। अब प्याज का रस निकालेंगे, अब देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ स्मेल होता है कि नहीं है, ठीक। अब उसमें अगर हम क्या डालते हैं? एसिड डालते हैं। कोई अम्ल डाल दिए, जैसे HCl डाल दिए। HCl डालने के बाद उसका जो सुगंध है, स्मेल है, अगर जैसे का तैसा रहता है, जैसे प्याज के जैसा, ठीक है ना, उसका सुगंध नहीं बदलता, तो हमको पता चल जाएगा वो क्या है? एसिड है। समझ पाए? ठीक है। इसी प्रकार हम अगर कोई क्षार डालें, ठीक है, जो प्याज का रस है उसमें क्या डालें? हम क्षार डालें, और थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे? उसको स्मेल करेंगे। स्मेल करने पर हम पाएंगे कि उसका जो स्मेल है, जो तेज आ रहा था, अब कैसे हो जाएगा? एकदम धीमा हो जाएगा, मतलब कम खुशबू देने लगेगा, ठीक है। जिससे हमको पता चल जाएगा कि वो क्या है? वो जो बेस है, जो पदार्थ हम उसमें डाल रहे हैं, वो क्या है? बेस है। तो हमने अम्ल और क्षार का पहचान करने में किसका सहायता लिया? अनियन का, ठीक है। एक प्याज का सहारा लिया, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है? घ्राण सूचक। हमने सूंघा, उसको स्मेल किया, तब हमको पता चला कि ये अम्ल है कि क्षार है, ठीक है। इसी प्रकार देखेंगे वेनिला, ठीक है। वेनिला होता है, वेनिला को भी हम सेम टेस्ट करते हैं। अगर हम देखते हैं कि उसका खुशबू जैसे का तैसा रहता है, ठीक है, तो पता चल जाएगा कि वो जो पदार्थ उसमें डाले हैं वो है अम्ल या अम्ल है या क्षार है। इसी प्रकार अगर वो अपना खुशबू खो देता है या उसका खुशबू कम हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो क्या है? बेस है, क्षार है, ठीक है। इसी प्रकार लौंग का तेल, हमारे दैनिक जीवन में सब उपयोग होने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो अगर उसका भी स्मेल, अगर लौंग का तेल का जो स्मेल है सेम रहा, मतलब क्या है? वो एसिड है ना। और जो हमने डाला, अगर उसका स्मेल है कम हो गया, मतलब समझ जाना कि वो क्या है? क्षार है। तो इस प्रकार से हम घ्राण सूचकों की सहायता से अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे ये वाला प्रश्न का आंसर क्या होगा। सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र है, वह किन किन सूचकों का प्रयोग कर अम्ल और क्षार की पहचान कर सकता है? तो हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो घ्राण सूचक है, इन सूचकों का उपयोग करके वह क्या कर सकता है? अम्ल और क्षार की पहचान कर सकता है। समझ में आया? ठीक है। चलिए, इसमें और कुछ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके बारे में हम आगे देखते हैं। आगे हमारे पास प्रश्न आ जाएगा। देखिए क्या बोलता है, आचार को तांबे और एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता? ये एक प्रश्न है ना। इसका आंसर हम देखते हैं कि क्या होगा, ठीक। चलिए,
हम जान रहे हैं अचार क्या होता है, एक अम्ल होता है, एक प्रकार का अम्ल है, ठीक है। और तांबे का बर्तन एक क्या है, धातु है, ठीक है। तो आइए इनके मध्य रिएक्शन देखते हैं तो हमको आंसर मिल जाएगा। जैसे तांबे को अचार को तांबे एवं एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखते। सबसे पहले हमारे पास अचार में क्या होगा, अम्ल होगा, ठीक है। और तांबा एक क्या है, धातु है, ठीक है। और हमने पिछले रिएक्शन में पढ़ा था कि क्या करता है, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है ना, क्या बनाता है भाई, क्या बनाता है, ये बनाता है लवण, और क्या निकालता है, H2 गैस क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। लवण बनाता है और क्या निकाल देता है, H2 गैस मुक्त करता है, ठीक है। तो ये जो लवण बन रहा है और ये H2 गैस बन रहा है, इसके साथ साथ और क्या बनता है, कुछ हानिकारक पदार्थ जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, जहरीला होता है, ठीक है। इस कारण से बोलते हैं कि जो तांबा का जो पात्र है, जैसे थाली वगैरह होता है ना, थाली में हम अचार या खट्टे सब्जी को नहीं खाते हैं। हमारे पूर्वज बताते हैं कि तांबे का जो थाली, कांसा का जो थाली है, उस पर हमको कोई अम्लीय चीज या खट्टा सब्जी नहीं खाना चाहिए। उसका कारण यही है, क्या कर लेता है वो, लवण बना लेता है और क्या करता है, H2 गैस मुक्त करता है और हानिकारक पदार्थ सह उत्पाद के रूप में हमको देता है, जिसके कारण ये खाने योग्य नहीं होता, जहरीला हो जाता है, ठीक है। इसका आंसर मिल गया हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि कौन सा प्रश्न हमारे पास है। ठीक, अब देखिए आगे हमारे पास प्रश्न है, यहां पर देखेंगे, मध्याह्न भोजन करते समय थोड़ी सी सब्जी कुसुम के कपड़ों पर गिर गई, घर जाकर उसने उस स्थान पर साबुन लगाया तो कपड़ा लाल हो गया, इसका कारण समझाइए। ठीक, तो इसका कारण समझाते हैं भाई, है ना। हमने जनरली देखा होगा कि हमारे कपड़ों में सब्जी गिर जाता है, ठीक है, और सब्जी गिरने के बाद हम क्या करते हैं, उसको धोते हैं, तो डिटर्जेंट डालेंगे या फिर क्या करेंगे, साबुन से उसको धोएंगे, तो क्या हो जाता है, वो उसका कलर लाल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है कि हल्दी क्या होता है, एक प्राकृतिक सूचक होता है, प्राकृतिक सूचक होता है। अब ये क्या करता है भाई, हल्दी है और साबुन, ठीक, साबुन एक क्या है, क्षार है, और हल्दी एक क्या है, प्राकृतिक सूचक है। जैसे वो क्षार के संपर्क में आता है, उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। तो हमको यह सूचना देता है कि ये अभिक्रिया पूर्ण हो चुका है, या फिर अभिक्रिया होने से हमको पता चलता है कि ये अम्ल है या क्षार है, ठीक है। उसका कलर चेंज हो गया, मतलब हमको वो सूचित कर रहा है कि जो रासायनिक अभिक्रिया क्या हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है। तो हल्दी एक क्या है, प्राकृतिक सूचक है। साबुन लगाने पर उसका रंग क्या हो गया, लाल हो गया, जिससे हमको पता चलता है कि हमारा रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो गया। समझ में आया इसका आंसर, ठीक है। ठीक, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर सकते हैं आगे, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलता है। देखिए ये हमारे पास ये वाला प्रश्न हो चुका है, तांबे को एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए, मध्याह्न भोजन वाला भी हो गया, और ये सुरेश दृष्टिबधिर छात्र है, ये वाला भी हो गया।